इब्राहिम घराना है, उसकी याद में हम कुछ भी कर लें जमाने से बर्दाश्त नहीं होता। आप घबराएंगे तो मैं रहने देता हूँ। अब देख लो, मेरा और आपका उठना बर्दाश्त नहीं। एक तबके से नहीं कह रहा, पूरी शीयत की तरफ से कह रहा हूँ, वो मुझे अपना माने या ना माने, मैं तो शिया मिंबर पे हूँ, मुझे एहसास है। हमारा न उठना बर्दाश्त, न बैठना बर्दाश्त, न खाना बर्दाश्त, न खिलाना बर्दाश्त। और मैं से इशारे समझ आ रहे हैं ना? न पीना बर्दाश्त, न पिलाना बर्दाश्त। अब तो डूब के मर जाए इन्हें, हमारा चलना भी बर्दाश्त नहीं है। अभी देख लेना, अरबईन आएगा, हमारा चलना पूरी टीवी पे दिखाया जाएगा। पाकिस्तान में भी चलना बर्दाश्त नहीं होता, करबला में भी चलना बर्दाश्त नहीं होता। उसका आलम ये है कि मीडिया पर आके कहते हैं कि ये कौन सी इबादत है जो चल के हो रही है। सुभान अल्लाह, अगर चल के इबादत नहीं होती तो एक काम करो, अगले साल हज में चिंचियां चलवा दो। चिंचियां भी चलवा दी तो वो शीयों को दिहाड़ियां नहीं लगाने देंगे। लेकिन हम तो कहते हैं चलो किसी मुसलमान भाई का घर बस जाएगा। उन्हें पता है कि शीयों को अगर रक्षा चलाने की इजाजत दे भी दी मक्के मदीने में, ये तो सवाब समझ के चलाएंगे रक्षा। मगर कौन सा? 3 पहिया वाला। डरना नहीं, हाथ उठा के खदीरी वाला। अच्छा चलो, काबे से बाहर क्यों जाएं? अब आई गए बगैर वीजे टिकट के मक्का तक। एक तवाफ तो बनता है, 7 चक्कर तो बनते हैं ना। कितने 7? इतने चक्कर पे चक्कर लगा रही है दुनिया। जिस दिन नहीं पता लगेगा ना कि 7 की आदत पे हुकूमत अली के अमल फजल किया। अच्छा, काबा बनाने वाले ने जब काबा बना अब देखो, मेरा तो काम है मुसलसल रखना गुफ्तगू। यानी एक तो है सबसे पहले जमीन पर काबे को बना, लेकिन फिर बाद में तुमको शहादत मिली हजरत इब्राहिम को, हजरत इस्माइल को। अच्छा, मैंने किसी और नबी का जिक्र कर दिया। मैं तो आपके कुरान में बोला था, कुरान सुना रहा हूँ, उस सिपारे में से सुना रहा हूँ जो बकरी के हाथ नहीं लगा। शियों क्या भी महफूज है और तसन्नुन में भी महफूज है। बस महसूस करने की बात। अल्लाह ने इब्राहिम और हज़रत इस्माइल को शर्फ बख्शा ना, क्या सारे गाँव के घर की तामीर की जाए कि कर ली, बना दिया घर। कुछ छोटा मोटा घर थोड़ी बनाया, अल्लाह का घर बना दिया। लोग मौलवी का घर बनाए तो 6-6 महीना कॉलर नीचे नहीं आते होंगे। अच्छा, मैं घर बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सा घर तोड़ने की बात कर रहा हूँ। इस पे तो मुझे सभी को दाद देनी चाहिए। बनता है ना, मौलाना किसी पेश नमाज का घर बना दे तो 6 महीना 8 महीना कॉलर पहचानो में हम ही तो हैं वही जिन्होंने घर बनाया। कच्चा मकान था इनका, स्पेनिश टाइल्स लगवाए हैं। अच्छा चलो, अब जाहिर है अगर किसी ने अल्लाह के घर के नाम पे या मौलवी के घर के नाम पे भी वारदातें डाली हुई है तो उससे तो मुझे तवक्को थी नहीं कि वो इसके घरे पे दाद देगा। लेकिन बहरहाल मौलवी का घर बना दो, मखलूक का घर बना दो तो कलर नीचे नहीं आता। और इब्राहिम ने बनाया अल्लाह का घर, और जब बनाने वालों ने घर बना
दिल नहीं है तो नहीं सुना बनाने वाले ने घर बना दिया तो हजरत वो पर्दे हटे नहीं उस पर खामोश जो रह गए थे उनको सुनाना चाहना वरना हो चुकी है तकरीर तो हो चुकी मैंने मेरा आपको देख लेना ही मेरी तकरीर का हो जाना ऐसे खिले हुए चेहरे अली के इश्क में कोई चेहरा तो गुलाब होता बाकियों का तो खाना खराब होता आपके क्या कहने अच्छा बनाने वाले ने घर बना लिया तो खड़े हुए तो जनाब इब्राहिम ने आसमान देखा बड़े अरमानों के साथ रसूल अंबिया राबंदी आलम मकाम लिख रहे बड़े अरमानों के साथ और फिक्रा कहा रब्बी बुनैतु बैतन लक वसबईन मसाजिद अल्लाह वाले तेरा घर बनाया और 70 मस्जिदें बनाई आप देखना मैं तुम्हें अमानत अल्लाह ने जो आवाज दी है बस वही सुनाने लगा जैसे इब्राहिम ने कहा मैंने तेरा घर बनाया और 70 मस्जिदें बनाई है आवाज से कुदरत इब्राहिम को एहसान तो नहीं किया मैंने उजरत दी है मैं नजर उतारने को जी जा रहा है इस वजह का आप जब खलील ने मैं भी वक्त बचा रहा हूँ आपका मेरा इरादा नहीं था मैं तो उसकी कसम खा के कह रहा हूँ अब जनाब इब्राहिम ने जैसे ही खलील ने जलील के इब्राहिम खलील ने रब्ब जलील के बदले हुए दीवर देख मैं कह रहा हूँ कि मैंने घर बनाया वो कह रहा कोई एहसान नहीं किया मैं उजरत दे चुका तो जनाब इब्राहिम ने दीवर बदले पालने वाले मैं तो ये कह रहा था फहल तज़िदनी मिन अजरी क्या मेरी उजरत में इजाफा नहीं हो सकता देखना अली वालों तुम्हारी शान बयान करने लगा है अल्लाह क्या कहा क्या मेरी उजरत में इजाफा नहीं हो सकता अब आवाज से कुदरत आई इब्राहिम मेरा घर ही बनाया है ना कान नकाश बात जाए मिन शियात अलैया औ कसौत मिन औरत शियात अलैया इब्राहिम मेरा घर ही बनाया है ना अली के किसी भूखे शिया का पेट तो नहीं भर दिया नहीं इससे कहीं ज्यादा दाद मत दिया है दाद जाकिर को नहीं दाद जिक्र को मत दिया है सुनो इब्राहिम मेरा घर बनाया है ना अली के किसी भूखे शिया का अली के किसी बेलिबास शिया को पता नहीं बर्दाश्त होगा या नहीं होगा बेलिबास शिया को लिबास तो नहीं पहना दिया आप तो दाद दे रहे हैं ना इब्राहिम हैरत में पड़ गए कहने लगे पालने वाले अपनी सवाल मुंतकिल कर दिया समझो हो गई पूरा अशरे का निचोड़ पेश करना शुरू कर दिया इब्राहिम हैरत में पड़ गए और कायम से इब्राहिम क्या कह रहे हैं पालने वाले तेरे घर के बनाने का सवाब कम और अली के भूखे शिया का पेट भरने का सवाब ज्यादा तेरे घर को खिलाफ पहनाने का सवाब कम बैठे हुए हैं अली के बेलिबास शिया को लिबास पहनाने का सवाब ज्यादा जब अली की ये फजीलत इब्राहिम ने सुनी तो नबी ने नबियों का हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा आरिफनी अलियल पालने वाले जरा अली की मारिफत करा मुझे नहीं मालूम कौन दाद किस तनाजुर में दे रहा है इब्राहिम ने दुआ मांगकर एक तीर से दो शिकार कर दिए एक तो ये कि दुआ की दुआ हो गई और दूसरा कयामत तक पैदा होने वाली नस्ल आदम को मुतनब्बे कर दिया कि याद रखना अली की मारिफत उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक अल्लाह खुद ना करवा नहीं समझ में आया इब्राहिम कह रहे नबी को मारिफत नहीं हो सकती थकना नहीं जब तक अल्लाह अली की मारिफत खुद ना कराए फिर तो डूब के मर जाए ना वो मौलवी जो एक किताब के 2 बरख उलट के कह रहा है मुझे अली समझ में आ गया घबराहट तो नहीं अल्लाह सुनना जल्दबाजी नहीं नबी होके कह रहे हैं अल्लाहुम्मा आरिफनी अली पालने वाले वो पर्दे की बात आ गई और जिसे नाज होगा ना
वही झूमता हुआ नजर आए, बल्कि कम अज कम अभी तवाफ में नजर आए। वो तवाफ ही तो है जो दूर से धमाल नजर आ रही है। चलो मैंने कह दिया और आधे से ज्यादा मजमे के ऊपर से गुजर गया, लेकिन जिसे यकीन है, जिसे पता है, सियाक़ व सबाक़ से शनासाई रखता है, वो जानता है कहने वाला कहाँ से कह रहा है और कहाँ तक ले जा सकता है इस गुफ्तगू को। लेकिन फिलहाल मैंने अपनी सारी खिताबत को कुर्बान कर दी और इस पर इत्तेफा कर लिया ताकि मरकजियत कायम रहे। घबरा गए? अच्छा तुम दाद तो मुझे इस पे भी नहीं दे रहे हो। मैं मरकजियत कायम रखने की कोशिश करूं तब भी बिला वजह। जाहिर है जो घर से निकला ही सड़ने के लिए है। उसे गन पॉइंट पर तो अपने तासुरात बदलवा नहीं सकता उससे, ऐसा ही है ना। अल्लाह नबी खलील हैं, मासूम हैं, बने हुए नहीं हैं, बनाए हुए हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं, आवाम की राय से मुंतखब नहीं है, वोट डाल डाल के धांधलियां करने वाले नहीं है। मैं तो पूरे मुल्क के हालात सुनाना चाह रहा हूँ, ऐसा ही है ना। बनाए हुए हैं बोलने वाले, मारिफत तो करा, बस हो गई आज की तकरीर। अब आवाज़ कुदरत आई, इस पर झुकता या नहीं वाला। इब्राहिम सुनाए या दिखाएं? मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी उम्मीदों से अदा किया था ये प्रोग्राम। इब्राहिम सुनाओ या दिखाओ? इज्जत अली की कसम जनाब इब्राहिम ने भी सर उठा के मुस्कुरा के वही था जो हर अली वाले को कहना चाहिए था। बाप बेटे मुस्कुराते हुए कहते मालिक अगर दिखा दे तो क्या ही कह ले, बस अब तुमने इशारा दे दिया है। बस अभी ये दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि हिजाबात हटे, नहीं सुनाओ पर्दे छटे और जनाब इब्राहिम ने देखा कि एक नूर है। अली वाला समझ गया है कि नूर किसका होगा, जो दूर है उसे पता ही नहीं कि नूर किसका है। और देखा दरमियान में नूर है और ऐसा नूर जो नूर को भी नूरी बना रहा है। और देखा तादाद चेहरे उस नूर के तवाफ में है। हो तो गई है तकरीर। इब्राहिम ने नूर को देखा, सर सजदे में झुकाया, हाथों को दुआ में उठाया और कहा पालने वाले निशानियों से तो यही लग रहा है, आयतों से तो यही लग रहा है, अलामतों से घबरा तो नहीं गए हो, यही लग रहा है कि दरमियान में जो नूर है ये नूर अली का है। लेकिन मालिक की जवान की ना चेहरे मुस्तकिल इस नूर के तवाफ में है, ये कौन है? अब मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, आवाज़ खुदा का इब्राहिम हाउलाई मिन शियात आले इब्राहिम। सुनाऊं या छोड़ दो? नहीं, जो पीछे बैठे हैं अपना फैसला सुना। मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, नबियों ने पुकारा, मेरी आँख का तारा, मौला है कंबर, आका है अबूजर, नबियों से बेहतर, वलियों से बढ़तर, हम सब का रहबर, हम सब का लीडर, जो मस्त कलंदर, तू कब्र से बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर। नहीं, जब अली की हुकूमत दे दो तो कब्र से बाहर की जो चीजें आए क्यों कर ले? भी बहुत को छूट दे दी है। किसी के बाप का राज है जो जी में आए करता फिरे हो। बात कर रहे हैं,
कब्र से बाहर भी जो जीने आए करने क्यों क्यों? हक तो ये है जो अल्लाह की ज़बान को लेकर ज़बान दराजी करे, उसकी ज़बान खींच ली जाए। लेकिन इस कौम से बेहतर अल्लाह के मिजाज को कोई नहीं समझा। बस जैसे अल्लाह ने इब्लीस को ढील दे रखी है, आजादारों ने भी अपने अपने वक्त के यजीदों को ढील दे रखी है। दोनों हाथ उठा के नारा नस्ल पर लानत। जैसे ही सारा कसूर ही लोगों का अल्लाह के अली की फजीलतों को समझने से कासिर रह जाने का है। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का है कि जितना अली हमें समझ आ गया है, इतना हमारी और हमारी नस्लों की बख्शिश के लिए काफी है। पूरी तकरीर का तलखीस से सुखन ये तो है कि वो नबी होकर मनसब नबूवत तक फाइज हो जाने के बाद कह रहा है कि अल्लाह मुझे अली की मारिफत करा। यानी उस मनसब पर पहुंचने के बाद भी अभी गुंजाइश है, इब्राहिम जैसों के लिए भी गुंजाइश है, ये समझने के लिए कि अली अभी और कितना अली है। अब देखो, मैं अपनी किसी एक कोशिश करने लगा। ये कुरान कहां से चला है? कहां से चला है? अल्लाह की तरफ से चला है। अब इतनी गुंजाइश तो है नहीं है तकरीर में कि मैं बताऊं कितनी तरफ से चला है। अभी एक मेंबर कोई चीज में उठाऊं और आपकी तरफ कोई गुलाब, कोई फूल आपकी तरफ फेंक दो, है ना? तो आप बोले जी मेंबर की तरफ से आया। कोई कितना तरफ से आया? जो मेंबर पे बैठा है उसकी तरफ से आया। अच्छा, कितना तरफ से आया? ठोकर मार कर आया है या उसकी हथेलियों से मस होकर आया? पता नहीं। मैं तो इसलिए कहूँ कि सबका चेहरा इस तरफ है, इसलिए अपनी मिसाल दे रहा हूँ। और ये मैं अक्सर मेंबरों से मिसाल दे चुका हूँ कि मैं क्या करूँ कि मैं तो खुद चाहता हूँ, जानता हूँ कि तकरीर में अगर तकरीर हो जाए, यानी अगर तकरार हो जाए तो वो मुकर्रिर के लिए ऐब बन जाती है ना। लेकिन मुझे अपना ऐब गवारा है। वो जो लोगों की नजरों से गैब बनकर ओझल हो गया, वो अली और औलाद अली की फजीलत के बाद में गवारा नहीं, इसलिए मैं तकरार कर रहा हूँ। इजाजत है? वो जो नौजवान जी खड़े हुए हैं, जितने खड़े हुए हैं अपने पैरों पे, जिन्हें इश्क ने खड़ा कर दिया है अपने पैरों पे, है ना? ये सब कह सकते हैं कि हम अख्तर को करीब से देखें। सब ये जो दरमियान में साहब बैठे हैं, आप कर दीजिए। नहीं, आप जो सफेद बैठे हैं जी, आप ही कुछ नहीं हो रहा, कोई इश्तिहार में नहीं आ रही तस्वीर। मैं सिर्फ इसलिए बताने के लिए इसको फिलहाल सेंटर ऑफ द ऑडियंस करार देते हैं, सेंटर ऑफ द मजमा करार देते हैं, यानी जौफ मजमा करार देते हैं। यानी वसत मजमा करार देते हैं। और ये कह सकते हैं मैं भी अख्तर को करीब से देख रहा हूँ, लेकिन फाजली साहब कह सकते हैं मैं तो बहुत करीब से देख रहा हूँ। कासिम शाह जी और ये जो यहाँ बैठे हैं, ये कहेंगे, दरमियान वाले उससे कहेंगे आपको अख्तर का कोट मुबारक हो, लेकिन मैं ज्यादा करीब हूँ। ये कहेंगे मैं सबसे ज्यादा करीब हूँ। कासिम शाह जी कहेंगे मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ। मेरे लाल एक मिनट रुक जाना, एक मिनट जाना, मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ। लेकिन अगर इस माइक को कुव्वत गोयाई अता हो जाए, अब ये मजमा मेरे साथ है। फाजली साहब अब नहीं जाता ये मजमा कहीं जब तक मैं तलखीस ना पेश कर दूं। जो पीछे बैठे वो भी थोड़ी सी हौसला अफजाई फरमाए। अगर इस माइक्रोफोन को अभी कुव्वत गोयाई अता कर दी जाए टेम्परेरी, तो वो क्या कहेगा कि तुम सबको अपना अपना मकाम में खुद मुबारक हो, लेकिन मैं तो इस वक्त हद से ज्यादा करीब हूँ।
इसका मतलब है कि ये उर्दू लुगत की बज़ाहिर कमज़र्फी है कि हमने करीब और करीब, मजीद करीब, हद से ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा करीब की रट लगा रखी है। जबकि अरबी लुगत में कुर्ब की 4 मंजिलें हैं। एक कुर्ब है, एक दुनूव है, एक लदुन है, एक इंदियत है। बस इसे दांत में ना उड़ा देना। इसको फिर गुजारिश करता हूँ। एक कुर्ब है, एक दुनूव है, एक लदुन है, एक इंदियत है। यानी जो मकाम शहूद पर है, यहूद पर नहीं, जो मकाम शहूद पर है, यानी जो इतना करीब है कि मुशाहिदे की मंजिल पर है, यानी